Hello friend, this is YK Sharma and welcome to Phrase and Idiom series. In this video we will discuss 10 important sentence. यकीन मानो इस वीडियो के माध्यम से कम 10 फ्रेज सीखने के लिए मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, बारात बड़ी धूमधाम से चढ़ाई गई। वेडिंग प्रोसेशन was carried off with great fanfare। धूमधाम से के लिए फैनफेयर फ्रेज का यूज होता है। सेकंड सेंटेंस इज, पलक झपकते ही हिंदुस्तान पाकिस्तान को मिट्टी में मिला सकता है। पलक झपकते के लिए हम आपको 3 फ्रेज बताएंगे, इन ब्लिंक ऑफ आई, इन नो सेकंड या इन मैटर देन नो सेकंड। तीनों फ्रेजों में से आप किसी भी एक फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और मिट्टी में मिलाने के लिए भी एक फ्रेज यूज होता है जिसको हम बोलते हैं लेवल इनटू डस्ट। सो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे देखते हैं। इंडिया कैन लेवल पाक इनटू डस्ट इन मैटर देन नो सेकंड। देखो दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। इंडिया कैन लेवल पाक इनटू डस्ट इन मैटर देन नो सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, चाहे खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजे पर गिरे, लेकिन कटना खरबूजे को ही होता है। इस तरह की आपने कहावत सुनी होगी। तो इस सेंटेंस में हम एक फ्रेज यूज होता है जिसको हम बोलते हैं वाइस वर्सा। उसका किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे, जैसे वेदर मस्कमेलन फॉल ऑन नाइफ और नाइफ फॉल ऑन मस्कमेलन, बट इट इज मस्कमेलन दैट विल गेट कट। तो केबल और केबल कटना किसको है, खरबूज को कटना है। तो इतना लंबा, इतना टिपिकल, इतना लेंथी सेंटेंस ना बोलकर हम यहाँ पर एक फ्रेज का यूज करेंगे जो अगले पार्ट को बिल्कुल ही रिप्लेस कर देगा। जैसे हम इतना बोल सकते हैं, वेदर मस्कमेलन फॉल ऑन नाइफ एंड वाइस वर्सा, बट इट इज मस्कमेलन दैट विल गेट कट। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वाइस वर्सा का मतलब ठीक उसका विपरीत, ठीक उसका उल्टा। जो अभी हमने बात कही ठीक उसकी विपरीत, ठीक उसका उल्टा। और जैसे कि आपको समझा सकता हूँ मैं, या तो तुम मेरे पास आओ या मैं तुम्हारे पास आऊँ, खर्चा उतना ही होगा। तो इस तरह से ना बोलकर ईदर आई विल कम टू यू और यू विल कम टू मी, बर्थ वर्थ वर्थ ऑफ पेट्रोल विल बी द सेम। इस तरह से ना बोलकर हम वाइस वर्सा का भी इसमें यूज कर सकते हैं। ईदर मतलब वेदर यू विल कम टू मी और वाइस वर्सा, बट द वर्थ ऑफ द पेट्रोल विल बी द सेम। नेक्स्ट सेंटेंस इज, तेरे जैसों को मैं चुटकियों में खरीद सकता हूँ। तेरे जैसों को मैं चुटकियों में खरीद सकता हूँ। चुटकियों में खरीदने के लिए विद इन, मतलब चुटकियों में के लिए विद इन अ वाइल फ्रेज का यूज होता है। जैसे आई कैन बाय पीपल लाइक यू विद इन अ वाइल। मैं तेरे जैसे आदमियों को या तेरे जैसे व्यक्तियों को एक चुटकी में खरीद सकता हूँ। तो विद इन अ वाइल का हम इसमें यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मेरी पत्नी हो। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मेरी गर्लफ्रेंड हो। इस तरह के सेंटेंसेस में एज इफ का यूज होता है, जो कि एक फ्रेज है एज इफ। यू आर टॉकिंग एज इफ यू आर माई गर्लफ्रेंड। यू आर टॉकिंग या यू आर रिब्यूकिंग मी, तुम तो मेरे को इस तरह से डांट रही हो जैसे मेरी पत्नी हो। यू आर रिब्यूकिंग मी एज इफ यू आर माई वाइफ। इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज, आइंदा ये गलती दोहराने की कोशिश मत करना। आइंदा के लिए फ्रेज बड़ा ही दिलचस्प फ्रेज है एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही दिलचस्प फ्रेज है, एज ऑफ नाउ। तो इसको किस तरह से बनाएंगे देखते हैं। एज ऑफ नाउ डोंट ट्राई टू मेक दैट मिस्टेक अगेन। एज ऑफ नाउ डोंट ट्राई टू मेक दैट मिस्टेक अगेन। आइंदा इस गलती को दोहराने की कोशिश मत करना। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मेरा अलार्म ठीक सुबह 5 बजे बजता है। तो बजने के लिए यूज हम रिंग ना यूज कर यहाँ पर गोज ऑफ का यूज करेंगे। माई अलार्म
माई अलार्म गोज ऑफ एट 5 AM शार्प। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज वह शेर के भेष में गीदड़ निकला। वह शेर के भेष में गीदड़ निकला। भेष में के लिए हम इन द गाइज ऑफ फ्रेज का यूज करते हैं, जैसे ही टर्न्ड टू बी जैकाल इन द गाइज ऑफ लॉइन। वह शेर के भेष में गीदड़ निकला। नेक्स्ट सेंटेंस इज एक नज़र में। एक नज़र में के लिए हम यूज करते हैं एट अ ग्लैंस। एक नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया। एट अ ग्लैंस आई फेल इन लव विद हर। एक नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया। तो एट अ ग्लैंस आई फेल इन लव विद हर। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस इज फिलहाल मेरे पास समय नहीं है। फिलहाल के लिए हम यूज करते हैं फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग आई डोंट हैव एनी स्पेयर टाइम। तो होप करता हूँ ये वीडियो